सामने चौसर खेलती है, एक बार अपनी चाल चलती है, दूसरी बार ठाकुर जी की चाल चलती है। अजब कुमारी इतनी निपुण है खेल में, उससे कोई नहीं जीत सकता। लेकिन हर दिन खेल खेलते 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 अंत में जैसे ही अजब कुमारी जीतने वाली होती है, ठाकुर जी को जिता देती है। और जैसे ही ठाकुर जी को जिताती है, ठाकुर जी के मुखमंडल पर एक अद्भुत प्रसन्नता, जिसका दर्शन सब दर्शनार्थियों को होता था। ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं, ठाकुर जी के गाल गोल गोल हो रहे हैं, ठाकुर जी थोड़े अधर चौड़ा रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन जिस दिन अजब कुमारी को वापस अपने घर जाना था, उस दिन बोली, रोज जिता देती हूँ, सबको लगता है कि आप जीतते हो, पर मुझसे कोई जीत जाए ये किसी में सामर्थ्य नहीं, आज मैं हराऊंगी आपको। ठाकुर जी के सामने चौसर खेलने के लिए जब बैठी, ऐसी चाल चली, ऐसी बाजी चली कि सामने श्रीनाथ जी के मुखमंडल पर प्रश्वेत आने लगा, पसीने आ गए ठाकुर जी को। आज तो मैं हार जाऊंगा, आज ये जीत जाएगी। और जैसे ही अजब कुमारी ने देखा कि ठाकुर जी के मुख पे पसीने आ रहे हैं, ठाकुर जी घबरा रहे हैं कि मैं आज हार जाऊंगा, ठाकुर जी की हारी हुई बाजी को अंत में आते आते अजब कुमारी ने फिर जिता दिया। ठाकुर जी जीत गए। इतने प्रसन्न हो गए ठाकुर जी आज अजब कुमारी से, मानो सबको तो नहीं दिखा, लेकिन प्रत्यक्ष ठाकुर जी सामने आ गए और सामने आकर के अजब कुमारी को हृदय से लगा लिया। हृदय से लगा के बोले, मांग, तुझे क्या चाहिए? बोले, या तो मुझे अपने पास रख लो या आप मेरे पास आ जाओ। मैं आपके पास रह पाऊं ऐसी अभी व्यवस्था नहीं बन पाएगी, इसलिए आप ही मेरे पास पधारो। और श्रीनाथ जी गोवर्धन से मेवाड़ पहुंच गए अजब कुमारी के पास। आज भी हमारे श्रीजी बाबा श्रीनाथ जी मेवाड़ में विराजमान। किसके लिए? अजब कुमारी के। कहने का अभिप्राय, ठाकुर जी मूर्तिमंत हैं, लेकिन अजब कुमारी ने अपनी भावना से ठाकुर जी के उस मूर्तिमंत को सचल कर दिया। हम आज भी अपने ठाकुर जी को मूर्तिमंत ही देख रहे हैं, हमारे ठाकुर जी सचल नहीं होते। क्यों? हमारी भक्ति में कमी है, हमारे विश्वास में कमी है, हम ठाकुर जी को सत्य मानते नहीं हैं, इसलिए ठाकुर जी सचल होते नहीं हैं।